ओम नमो नारायण। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जो मांस मदिरा पीते हैं, किसी को मांस खाते हैं, उनकी पूजा भगवान स्वीकार करता है या नहीं, उस बारे में बात करते हैं। बने रहना पूरा वीडियो में, ठीक है। सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने एक वीडियो दिखाई है, उसको तो ज़रूर देखना ही, इस वीडियो को पूरे देखना। बात करते हैं दोस्तों, जो मांस मदिरा पीता है, मांस खाते हैं। देखो, आप भगवान पूजा स्वीकार कैसे करेगा? आप किसी का मांस खा रहे हो या किसी की जान ले रहे हो? बताओ। किसी की जान लेके आप उसको खा रहे हो, उनको मांस को खा रहे हो, उनको रक्त को खा रहे हो। कभी आपने ये सोचा है हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारे पूर्वज, हमारे परिवार को कोई खाता है तो आपको कैसे लगेगा? कोई मार के खाएगा तो आपको क्या दुआ देगा? आप क्या उसको दुआ दोगे? सॉरी, आप क्या उसको दुआ दोगे? बस दुआ ही दोगे ना। वैसे ही वो है, कभी भी आप किसी का अहित करोगे, अहित करके खाओगे, मारोगे, उनके खून को पियोगे, रक्त पियोगे, ना भगवान स्वीकार है ना उसके बाद दुआ तो लगेगी। भगवान भी वो चीज़ स्वीकार नहीं करता। आपकी पूजा पाठ भक्ति का कोई लाभ नहीं है। इस बात को आप ध्यान दो, क्योंकि भक्ति तो राक्षस भी बहुत करते थे, बड़े बड़े तपस्वी थे राक्षसों में भी राक्षस राज थे। अपने उसके बारे में सुना होगा, भस्मासुर। उसने भगवान शिव को पसंद किया था, क्या वरदान मांगा था? मैं जिसके भी सर में हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। प्रयोग कहाँ किया? महादेव के ऊपर ही प्रयोग करा, ये आप जानते हो। इसलिए कि पूजा पाठ तो महिषासुर भी करते थे। हाँ है कि जो असुर लोग हैं भगवान विष्णु की नहीं करते थे, असुर लोग हैं शिव जी की पूजा करा करते थे। इस बात को ध्यान दो, क्योंकि भोलेनाथ से उनको बोलते हैं, तो भोले थे कि वो कोई भी वरदान दे देते थे। इसलिए कि असुर लोग भोलेनाथ की पूजा करते थे और उनसे सिद्धि हासिल करके उनसे कोई भी वरदान ले लेते थे, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो भोले हैं, सिंपल है, साधारण है ना। महादेव को समझना बहुत आसान है। अब उनका नाम जप करके भी करोगे तो पहले तो ठीक है। दूसरी चीज़, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है ना, अकर्ता कर्ता से श्रेष्ठ है। ये बात ध्यान दो। आपको कहते हो कि अब हम तो भाई मारते नहीं है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, हम तो मारते नहीं, हम तो भाई मरा हुआ मिलता है लेके खाते हैं, ये बोलते हो। भागीदारी उतनी ही है आप जितना जो काट रहा है, काट के बेच रहा है, और जो बेच के खरीद के ला रहा है ना, तीनों की भागीदारी एक ही है। उससे चारों की भागीदारी, जो पाल के बेच रहा है ना उसकी वो भी भागीदारी है, जो पाल के बेच रहा है वो भी पाप का भागीदारी है, जो ला के काट रहा है वो भी पापों का भागीदारी है, और जो बेच रहा है वो भी भागीदारी है, जो खरीद के ला के खा रहा है वो भी पाप का भागीदारी है। इस बात ध्यान दो कि आपको लगता है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। इस बात ध्यान दो कि आप पाप से मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। पाप के भागीदारी बनना पड़ेगा ही, और भगवान भी आपके पूजा स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ग्रस्त जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है और भगवान को प्रसन्न करना है, तो क्या करें? सबसे पहले मांस मदिरा का सेवन बंद करें, सात्विक भोजन हो सके वो खाइए, और जितना ज़्यादा हो सके घर में खाना खाने की कोशिश करें। बाहर होटल इनसे खाने का कोशिश मत करें, क्योंकि देखो वहाँ गंदगी से तामसिक भोजन ज़्यादा रहता है। आपको बताऊँ, होटलों में, रेस्टोरेंटों में ज़्यादातर तामसिक भोजन ही रहता है। और तीसरी चीज़ क्या करें? तामसिक भोजन, भगवान का नाम जप करें काम करते वक्त, और काम कर जैसे फ्री होते हो, माइंड आपका दिमाग फ्री होता है, शांत रहता है, तो नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने से ही बहुत ग्रस्त जीवन में भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कि मानो सतगुरु श्री रविदास जी, उनके बारे में जानिए, जो लव कुश भगवान राम के बेटे लव कुश का गुरु थे, उनके बारे में जानिए।
ठीक है, वो भी गृहस्थ थे स्टार्टिंग में। जो वो थे कौन, ये सदगुरु महाराज जी, उन्होंने क्या बोला, गंगा माँ को भाई भेंट चढ़ा देना बोला, गंगा माँ ने कंगन भेज दिया उनके लिए, क्योंकि इतना जब आप सच्ची दिल से भक्ति करोगे किसी की भी ना, वो ज़रूर हासिल होगी, ज़रूर मिलेगा। और लेकिन जो भी मांस मदिरा ये चीज़ करोगे तो आपको दुर्गति होगी। प्लीज़ सदगुरु रविदास की तरह चलिए, सदगुरु गुरु गोविंद जी की तरह चलिए। सभी वो थे, क्या थे, गृहस्थ जीवन थे, उनको भगवत प्राप्ति हुई है, 100% हुई है। इस बात को आप नकारो नहीं नकारो, मानो नहीं मानो, आपके ऊपर है। लेकिन एक कहावत है, मानो तो हर चीज़ में भगवान है, नहीं मानो तो भाई कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए कि हर एक, मानो कि हर एक चीज़ क्या नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं करनी है, मांस मदिरा नहीं खाना है, और आप हमेशा अच्छे कर्म करने हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम। राधा बल्लभ श्री हरिवंश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा बल्लभ श्री हरिवंश।